आइए साथियों, आज हम गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी से जितने भी प्रश्न एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, जिसने भी अब तक जितने प्रश्न पूछे हैं गंगा नदी से लेकर के, उन सबको हमने इसमें संकलित किया है। आपको ये सारे प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे और गंगा नदी तंत्र को हम जो है जितने क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चित्र के माध्यम से हम यह समझते चलेंगे कि गंगा नदी जो है हमारे पास कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम क्या है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इन नोट्स को बनाने के बाद आपका कोई भी प्रश्न गंगा नदी से गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तराखंड राज्य में हमारे पास एक ज़िला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में गौमुख के समीप एक हमारे पास ग्लेशियर पड़ता है जिसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी की धारा निकलती है जो भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी? भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। हमारे पास बद्रीनाथ से हमारे पास एक धारा निकलती है, एक इस तरफ से धारा निकलती है। ये हमारे पास धौली गंगा, ये हमारे पास विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा इन दोनों का संगम बिंदु कहलाता हमारे पास विष्णुप्रयाग। कौन सा? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग हमारे पास मिलने के बाद ये दोनों नदियां जो हैं अलकनंदा नाम से जानी जाती हैं। अलकनंदा नदी ये आगे बढ़ती है, भागीरथी आदि आगे बढ़ती हैं, ये आगे आकर के देवप्रयाग कहलाती हैं। ये जब आपस में इनकी धारा संयुक्त हो जाती है उसको हम कहलाती है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग जो है, ये देवप्रयाग से जब ये दोनों संयुक्त धाराएँ एक में मिल गई तो एक नदी आगे निकलती है जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। ये अलकनंदा में इससे पहले और भी कई सारे हमारे पास नदियाँ जो हैं इससे आकर के मिलते हैं, उनको हम जानते हैं। फिर हम गंगा से सवाल देखेंगे कौन कौन से आए हैं। ये हमारे पास अलकनंदा नदी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, पहला हमारे पास आंसर हो गया भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम क्या कहलाता है? तो आ गया देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम हमारे पास कहलाता है देवप्रयाग। हमारे पास गंगा नदी का जो है, गंगा नदी कहाँ पर गंगा नाम रखा जाता है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग से आगे जो है उसका नाम गंगा नदी हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहला प्रयाग बन गया है विष्णुप्रयाग। सबसे पहला प्रयाग हमारे पास बन गया है विष्णुप्रयाग। फिर इसके बाद क्या होता है हमारे पास, यहाँ से जो है यहाँ एक और हमारे पास अगला प्रयाग यह ऐसे, ये नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी क्या करती है? नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल जाती है, ये कहलाता हमारे पास नंदप्रयाग। तो हमारे पास नंदाकिनी नदी के द्वारा बना हमारे पास नंदप्रयाग। फिर आगे इसमें अलकनंदा में एक नदी और जुड़ जाती है जिसको बोलते हैं पिंडार नदी। ठीक है, ये हमारा कहलाता है कर्णप्रयाग। ये कहलाता है कर्णप्रयाग। हमारे पास एक नदी और इसमें आकर के जुड़ जाती है, केदारनाथ से एक नदी निकलती है, केदारनाथ से निकलती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी। केदारनाथ से नदी जो निकलती है उसको बोलते हैं मंदाकिनी। ये वाली है नंदाकिनी, ये वाली है मंदाकिनी। ये हमारा कहलाता है रुद्रप्रयाग। ये हमारा कहलाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन को जानते हैं। सबसे पहले यदि हमसे पूछता है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो गंगा की उत्पत्ति जो हमारे पास है तो उसका आंसर होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। चूँकि गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पत्ति तो भागीरथी नदी की हो रही है, गंगोत्री से जो है भागीरथी नदी निकल रही है, लेकिन उत्तराखंड में भागीरथी नदी को ही गंगा के नाम से जानते हैं। इस वजह से हम कह देते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से हमारे पास नदी निकल रही है। गौमुख के समीप है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी जिला है, उत्तराखंड राज्य है। ये गंगा नदी का मुहाना कौन सा होता है? मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में हमारा मुहाना बनाती है। तीसरा क्वेश्चन, गंगा नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। ठीक है, स्वतंत्र स्वच्छ नदी, गंगा नदी को स्वतंत्र स्वच्छ नदी भी कहा जाता है। इसका क्या कारण है? इसमें जो है गंगा नदी का पानी हमारे पास रख देते हैं तो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाने के कारण क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज विषाणु क्या करता है, ये है विषाणुओं को ख़त्म कर देता है, विषाणुओं को नष्ट कर देता है। इस वजह से पानी जो है ख़राब नहीं होता है। गंगा नदी कितने देशों में बहती है? तो गंगा नदी 2 देशों में बहती, एक भारत और एक बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है।
आइए साथियों, गंगा के बारे में अन्य तथ्य जानते हैं। अभी हमने देखा था कि विष्णुप्रयाग हमारे पास बनता है धौली गंगा प्लस अलकनंदा नदियों के संगम से। हमारे पास नंद प्रयाग से अगर क्वेश्चन आता है कि नंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम से बनता है, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग उसी प्रकार हमें पिंडार और अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग हमने मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, देवप्रयाग हमारे पास जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, ठीक है। देवप्रयाग हमारे पास किन दो नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा नदी, और यही दो नदियाँ मिल करके आगे गंगा का रूप ले लेती हैं। तो हमने ये बनाई है हमारे पास भागीरथी नदी, ये है अलकनंदा नदी। इन दोनों का संगम ये जो हुआ है ये हमारे पास देवप्रयाग कहलाता है, देवप्रयाग। और इससे आगे बहने वाली ये जो धारा है ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये कौन सी? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। परंतु गंगा नदी की और भी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गंगा नदी की और भी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे पहली सहायक नदी हमारे पास रामगंगा है। रामगंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, और एक कहाँ पर? कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है हमारे पास प्रयागराज। प्रयागराज हम जिसको इलाहाबाद भी बोलते हैं, ठीक। प्रयागराज में हमारे पास क्या होता है? यमुना नदी, ठीक है। एक यमुना नदी है हमारे पास, ये यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ? ये बंदरपूछ चोटी जो होती है हमारे पास। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी वो बंदरपूछ दे देता है, कभी कभी यमुनोत्री दे, तो यमुनोत्री ग्लेशियर का नाम है, लेकिन यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ? बंदरपूछ चोटी पर है। तो इस चोटी से आगे आकर के यमुना जो है प्रयागराज या इलाहाबाद में मिल जाती है। परंतु यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हमारी सहायक नदी है चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? जनापाऊ पहाड़ी से। चंबल में एक और इसकी सहायक नदी है जिसको बोलते हैं क्षिप्रा नदी। यह है कारकीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी पर आपको पता होगा कि कुंभ मेला भी लगता है, कुंभ मेला इसी नदी पर लगता है, क्षिप्रा नदी पर, ठीक है। हमारे पास अगला हमारे पास यमुना की सहायक नदी है बेतवा। पहली चंबल, दूसरी हमारे पास बड़ी नदी बेतवा, ये बिंद पहाड़ियों से निकलती है, ये बेतवा नदी हमारे पास। एक हमारे पास तीसरी नदी है हमारे पास केन नदी, जो कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। और यमुना की ये संयुक्त धारा मिलकर के यमुना जो है आगे आकर के प्रयागराज में मिल जाती है और ये गंगा में ही शामिल हो जाती है। गंगा इससे आगे बढ़ती है जब हमारे पास, तो हमारे पास पहली जो हमारे पास नदी मिलती है उसको गोमती नदी। गोमती नदी जो है फुल्लर झील, पीलीभीत जगह है, पीलीभीत में फुल्लर झील से निकलती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो किसी मैदानी स्थान से निकलती है, जो मैदानी स्थान से निकलती है, तो पीलीभीत हमारा मैदानी क्षेत्र है, वहाँ से फुल्लर झील में से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं गोमती नदी, वो आके गंगा मिल जाती है। तो एकमात्र सहायक नदी गंगा की है जो मैदानी भागों से निकलती है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अगली नदी हमारे पास कौन सी है? घाघरा। घाघरा नदी, घाघरा नदी हमारे पास जो है वो छपरा में आकर के गंगा से मिल जाती है। इससे आगे आकर के हमारे पास अमरकंटक पहाड़ी हमारे पास है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन और एक नर्मदा। सोन नदी हमारे पास इस साइड में आकर के गंगा से मिल जाती है, नर्मदा नदी इस साइड में चली जाती है। तो हमारे पास आता है कि एक ही स्थान से निकलने वाली दो विपरीत नदियाँ बताएं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा सोन और नर्मदा, ठीक है। विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदियाँ हमारे पास, एक नर्मदा हो गई, एक हमारे पास सोन हो गई। और सोन नदी हमारे पास जो है पटना में गंगा से मिल जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास सोन नदी, ठीक है। यह पूछ लेता है हमारे पास यमुना की सहायक नदी हैं, ठीक है। एक ये दे देगा चंबल, बेतवा, केन और सोन, ठीक है। इनमें से पूछेगा कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो सोन हमारी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, सोन हमारी जो है गंगा की सहायक नदी है हमारे पास। इसके आगे सोनपुर जगह आती है, सोनपुर में गंडक नदी मिल जाती है, गंडक नदी नेपाल से आती है। इसके आगे आकर के कोशी नदी हमारे पास, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। ये कुरुसेला एक जगह है, वहाँ आकर के गंगा में मिल जाती है। और ये कहाँ है? बिहार में। कुरुसेला कहाँ है? बिहार में। हमारे पास महानंदा नदी एक जो आती है वो आके आकर के मिल जाती है। ये कहाँ है हमारे पास? ये महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी जो सिक्किम में है वहाँ से निकलती है और ये गंगा में समाहित हो जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है पहली सहायक नदी रामगंगा और अंतिम सहायक नदी भारत में महानंदा। अंतिम सहायक नदी हमारे पास महानंदा, और महानंदा में मिलने के बाद फिर ये जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये इसकी दो धारा में टूट जाती, एक जो बन जाती है हुगली, एक बन जाती है पद्मा। तो ये बांग्लादेश में जैसे ही इंटर करती है तो ये पद्मा नाम से कहलाने लगती है। ये हमारे पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है। आइए अब हम देखते हैं इससे और कौन कौन से प्रश्न बने हैं। पहला हमने बताया था, अभी हमने देखा प्रथम सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा।
प्रथम सहायक नदी रामगंगा। अंतिम सहायक नदी गंगा की महानंदा। प्रथम सहायक नदी हमारे पास रामगंगा, अंतिम सहायक नदी महानंदा। सहायक गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम धरातल है तो हमारे पास कौन सी है? गोमती नदी। हमने बताया था अभी पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। गंगा नदी पर कुंभ मेला किन जगह पे लगता है? तो दो जगह, हरिद्वार और प्रयागराज। हरिद्वार और प्रयागराज। एक हमने बताया था क्षिप्रा नदी पर भी लगता है, क्षिप्रा नदी बताई थी उसमें। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नाम से जानी जाती है। हुगली नदी किसकी वितरिका है? तो हुगली नदी जो है गंगा की वितरिका है। बताया था बांग्लादेश में पहुँचकर एक ये पद्मा में डिवाइड हो जाती है, दूसरी हमारी बन जाती है हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है गंगा? कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हमारे पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहाँ से कर? गंगा मैदानी क्षेत्र में यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हमारे पास क्वेश्चन होता है हरिद्वार। हरिद्वार से हमारे पास गंगा जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। एक क्वेश्चन आया हमारे पास उद्गम स्थान, ठीक है, हाँ, उद्गम स्थान जिनका एक है और बहने की दिशा विपरीत है, ऐसी 2 नदियों के नाम बताएं जिनका उद्गम स्थान तो एक है और हमारे पास बहने की दिशा विपरीत है। तो हमने अभी बताया था जो है ना, हमने अमरकंटक पहाड़ी से निकली है हमारे पास नर्मदा और सोन नदी। सोन नदी जो है ये सहायक नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदी है हमारे पास, ठीक है। नर्मदा और सोन हमारे पास यूपी के, गंगा यूपी के कितने ज़िलों में बहती है? तो 28 ज़िलों में यूपी के बहती है। गंगा यूपी में सबसे पहले किस ज़िले में आती है? किस ज़िले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर ज़िला हमारे पास जो है गंगा इसमें आती है। किनारे बसे नगर हमारे पास गंगा के कौन कौन से हैं? कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर। इतने प्रकार के प्रश्न हमारे पास जो हैं गंगा नदी से अभी तक पूछे गए हैं।